पिछले कुछ सालों से देश में जस्टिस का अंदाज बदल गया है। न्याय देने के लिए अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर जस्टिस शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा गया। उसके बाद वो बुलडोजर मध्य प्रदेश और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में गया और बुलडोजर के जरिए न्याय देने की एक परंपरा सी शुरू हो गई। उस परंपरा पर हथौड़ा चलाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। इस तरीके का जो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यूज़रूम में हमारे साथी सिद्धांत जी मौजूद हैं। सिद्धांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को। मैं अगर वो बताने के पहले आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देश में ये बुलडोज़र का जो त्वरित न्याय दिखने वाला जो मॉडल है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय ही नहीं आया। उसके पहले भी कई राज्यों की कई सरकारों ने छिटपुट तरीके से इसको अंजाम दिया है, कई राज्यों की कई सरकारों ने। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को कम से कम इसका एवज मिलता है कि उन्होंने इसकी ब्रांडिंग की। मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि जो बाबूलाल गौर थे उनको भी बुलडोजर सीएम कहा जाता था उनसे पहले, लेकिन मीडिया लाइमलाइट में योगी आदित्यनाथ। हाँ, क्योंकि आपके पास इंटरनेट वगैरह तमाम चीज़ें आ गई तो आपके पास चीज़ों को प्रोपोगेट करने के बहुत सारे साधन बन गए। तो ये कहना टेक्निकली गलत है कि योगी आदित्यनाथ का कोई मॉडल रहा। अगर आप देखें तो यूपी में बुलडोज़र चलता है, तो मध्य प्रदेश में भी खरगोन हिंसा में भी बुलडोज़र चलता है, हल्द्वानी में बुलडोज़र चलता है, उत्तराखंड में, हरियाणा में नूह में बुलडोज़र चलता है, असम में बुलडोज़र चलता है, राजस्थान में बुलडोज़र चलता है, इवन दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलता है, और बुलडोजर तेलंगाना में भी चलता है। तो एक बड़ी ब्लीक सी लाइन है बुलडोजर को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, जस्टिस BR गवई इस फैसले को लिखने वाले जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब उन्होंने एक चलताऊ सी कविता से अपने फैसले की शुरुआत की है। चलताऊ सी कविता के 4 लाइनें मैं बता दूं क्या है कि अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इस इंसान के दिल की चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। लेकिन इस चलताऊ सी कविता के बाद उन्होंने साउदम वर्सेस स्नाउट का केस है, लॉर्ड एनिंग के इंग्लैंड की अदालत में सुना गया था। उन्होंने वहाँ से एक बहुत मौजूद टिप्पणी जो है कोर्ट की है कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी कुटिया में सत्ता की सारी ताकतों का विरोध करने के लिए भी आज़ाद है। अगर उसका घर कमज़ोर हो सकता है, उसकी छतें हिल सकती हैं, उससे हवा बह के जा सकती है, तूफ़ान उसके घर में घुस सकता है, बारिश उसके घर में घुस सकती है, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसके घर में नहीं घुस सकता। और एंड ऑल हिज फोर्सेस डेयर नॉट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द रूइंड टेनेमेंट सो ए बिट अनलेस ही हैज़ जस्टिफिकेशन बाय लॉ। तब तक नहीं घुस सकता जब तक उसके पास न्याय की बैकिंग ना हो। न्याय यानी कानून की जो किताब है उसका कोई आधार न मौजूद हो। तो बाद जब ये फैसला सुनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा, तो कुछ टिप्पणियां की गई। मैं उन टिप्पणियों को आपको बता देता हूं। टिप्पणियां शुरू होती हैं कुछ ऐसे कि जब शुरुआत में ही इन्होंने कहा कि किसी का भी जो घर होता है वो केवल घर नहीं होता है, वो उसकी सालों की मेहनत और सालों की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के बाद तैयार किया जाता है। कई सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें। फिर वो कहते हैं कि उस घर में रखने वाला कोई एक व्यक्ति अगर आरोपी है तो क्या प्रशासन को ये इजाज़त देनी चाहिए कि उस घर में मौजूद अन्य सभी लोगों के सिर पर से छत छीन ले उस घर को गिरा के, भले ही वो जुर्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में न जुड़े हों। फिर वो ये कहते हैं कि ज़रूरी सवाल ये भी है कि प्रशासन को क्या ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो पेनाल्टी वसूलने के लिए, कोई जुर्माना वसूलने के लिए किसी का आशियाना छीन ले। फिर उन्होंने सेग्रीगेशन ऑफ पावर की बात की कि शक्ति का जो बंटवारा है वो 2 तरीके से हुआ है देश में। एक है जुडिशरी और एक है न्यायपालिका और कार्यपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा काम न्याय करना है, सरकार का काम कार्य करना है। आप जिस समय जिसका घर गिराते हैं और आर्बिट्रेरी ग्राउंड्स पे गिराते हैं तो आप उस समय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का हनन करते हैं और ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। मतलब उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मान लीजिए सिद्धांत मोहन नाम के किसी अधिकारी ने विकास वर्मा का घर गिरा दिया और हमने ये तमाम तर्क दिए मीडिया में कि हमने भाई इनको 15 दिन का नोटिस दिया था, घर इलीगल बना था, ये था, इंक्रोचमेंट था। लेकिन क्या हमने वो ड्यू प्रोसेस फॉलो की? नहीं की। अब यहाँ पर
यहाँ पर ही बी आर गवई की जो बात है, जस्टिस बी आर गवई की, वो मौजूद साबित होती है कि वो कह रहे हैं कि आप न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का हनन कर रहे हैं, आप जुडिशरी में क्यों घुस रहे हैं, आप फैसला क्यों ले रहे हैं, आप फैसले पर अमल करिए, फैसला मत लीजिए। डोंट बी द जज, बी द एग्जीक्यूशनर। जजमेंट देना अदालत का काम है। कोर्ट ने इस बात को थोड़ा एकदम क्लियरली मार्केट कर दिया। अब आप ये समझिए कि इस निर्णय को लेकर कुछ रिजर्वेशन भी हैं, जैसे कि किन किन जगहों पे सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय लागू नहीं होता। अगर कोई अतिक्रमण पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क, मैदान, इन चीज़ों को घेर कर बनाया गया है और ज़ाहिरन दिख रहा है, और या देश की किसी अदालत ने आदेश दे दिया है कि इस निर्माण को गिराइए, तो उस पर ये, उन स्थितियों में ये फैसला लागू नहीं होता है। आज के फैसले का ये भी टेक है। जो बेसिक है वो ये है कि आप किसी के घर को बस आर्बिट्ररी ग्राउंड में गिरा नहीं सकते, उसके लिए फुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए और तमाम चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी केस में आरोपी या दोषी पाया जाता है और फिर आप एक्शन लेते हैं, उस तरह के एक्शन पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोली है। लेकिन नदी पर अतिक्रमण है, सरकारी पार्क पर अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, इन तमाम जगहों के लिए बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो डिमोलिशेबल है। अच्छा, अब इसमें गाइडलाइन की भी बात की गई है कि उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो उसमें अगर आप बता सकें कि किन किन पॉइंट्स को, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि अगर किसी पर भी बुलडोज़र एक्शन होना है, किसी भी घर को ढहाना है, तो 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है, उसको वक्त देना है। हर जिले में नोडल अधिकारी बनेंगे, हर जिले नोडल अधिकारी बनेंगे और नोटिस रिटन में देना है। वरना सरकारों ने एक बहुत आराम तलब और बहुत ही मक्कार किस्म का रवैया अपना लिया था, जिसमें वो मुनादी करवाते थे। वो एक आदमी ढोलक लेकर जाता था, मुनादी करता था, और ये आज से नहीं चल रहा है। मुनादी की प्रैक्टिस अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। और आप अभी जिस समय भारतीय न्याय संहिता को, आईपीसी को रिवैम्प करके भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं, और जिस समय हम पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, उस समय ये बड़ा अटपटा और बड़ा मूर्ख लगता है कि हम मुनादी लेकर जा रहे हैं और लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस मुनादी पे भरोसा करें। और क्योंकि ये तर्क आया है कोर्ट में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में तर्क आया, तो अदालत ने भी कहा, इस पर रिजर्वेशन दिखाया कि आप मुनादी देकर खाली हो गए, तो मुनादी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो रिटन में आपको नोटिस देना होगा, नोटिस के जस्टिफिकेशन के ग्राउंड्स होंगे, उसको जवाब देने का मौका मिलेगा, जवाब देगा, जवाब नहीं देता है तब आप पूछेंगे जवाब क्यों नहीं दिया। मतलब इस तरह की नोटिस का समय, फिर उसका जवाब नहीं देने पर कारण पूछना, और इस बीच अगर उसने कोर्ट से स्टे ले लिया तो फिर तो वो एक्शन होना नहीं है। अग्री, ये वही है। लेकिन फिर यहाँ पर भी ना एक अकाउंटेबिलिटी की भी बात है दोस्त। जब हम लोगों को कम से कम संविधान ने इतने अधिकार दिए हैं कि हम न्यायालयों पर भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि सरकारें इस तरह कर क्यों पा रही थीं अब तक, क्यों कर पा रही थीं? क्योंकि कोर्ट से ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई थी, कोर्ट से ऐसे जजमेंट नहीं आए थे। उनको जो 100 साल पहले बने हुए कानून हैं, जो तरीके हैं, वो उस पर चल रहे थे। उनको लगता था कि यार ये तो, हम तो इम्यून है इससे। हाँ, सरकारों का थोड़ा अहमक हो जाना बहुत आम बात है इस देश में, सरकारों का थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाना बहुत आम बात है इस देश में। सरकारें उस अहमकपने में ये भूल जाती थीं कि उनको रिव्यू भी करना है अपना, उनको खुद का भी अवलोकन करना है कि यार हम देख रहे हैं कि हमारा काम कैसा है, क्या हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट मैं बताता हूँ, जब किसी का घर गिराया जाता है तो जैसे हाँ, जैसे कहा है कि नो डिमोलिशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट प्रायर शो कॉज नोटिस रिटर्नेबल आइदर इन अकॉर्डेंस विद द टाइम प्रोवाइडेड इन लोकल म्युनिसिपल लॉ और विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस विच एवर इज लेटर। यानी जो लोकल नगर निगम निकाय कानून है उनमें जो टाइम फ्रेम दिया गया है, या 15 दिन, इन दोनों में से कोई भी एक जो एप्लीकेबल हो, उसमें आप शो कॉज नोटिस देंगे कि घर क्यों ना गिराया जाए, कारण बताइए। और नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन ओनर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्टर किया जाएगा। इट शैल आल्सो बी फिक्स्ड ऑन द आउटर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, घर के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस शैल कंटेन नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, डिटेल ऑफ स्पेसिफिक वायलेशन एंड ग्राउंड्स फॉर डिमोलिशन, क्या किया है, कितना किया है और किन आधारों पर गिराने की बात की जा रही है, इसको साफ साफ बताया जाएगा। Designated authorities shall give opportunity of personal hearing to the accused. Minutes of such meeting shall be recorded.
जो भी आरोपी है उससे बातचीत करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, उसके मिनट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये रिकॉर्डेड मिनट्स होंगे। फाइनल ऑर्डर अथॉरिटी शैल कंटेन कंटेंशंस ऑफ द नोटिसी, जिसको नोटिस मिला है और नोटिस देने वाले सबके कंटेंशंस यहाँ पे नोटिस किए जाएंगे। वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन वुड लीव टू इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, अवमानना की प्रोसीडिंग अगर आप हमारे किसी भी डायरेक्शन का प्रोसीड। अच्छा, इसके पहले एक और पॉइंट है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमोलिशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, डिमोलिशन रिपोर्ट शैल बी डिस्प्लेड, शुड बी डिस्प्लेड ऑन डिजिटल पोर्टल। अगर वीडियो कैमरा लेके जाएंगे, बनाएंगे, डिमोलिशन का रिकॉर्डिंग करेंगे और जो डिमोलिशन का जो पूरा रिपोर्ट है डिजिटल पोर्टल पे आप अपलोड करेंगे, लोगों को देखने के लिए देंगे। और अगर आप किसी भी गाइडलाइन को उल्लंघन करते हैं तो जाहिर सी बात है अवमानना का केस होगा। अगर आप तोड़ते हैं तो होना चाहिए भी। Officials shall be responsible for at their personal cost in addition to payment of damages. Officials should be informed that if the demolition is found to be in violation, they will be held responsible for restitution of demolished property. यानी अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से घर गिरा दिया या गलत कार्रवाई के तहत गिरा दिया घर, या इस पूरे स्ट्रक्चर को जो डिसीजन का स्ट्रक्चर है, जो इस पूरे आज के आदेश का स्ट्रक्चर है, इसको वायलेट करते हुए घर गिराया, तो अधिकारी इस बात का भी जिम्मेदार है कि उस घर को बनवाए। हाँ, रिस्टिट्यूशन ऑफ डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी और ऑफिशियल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एट देयर पर्सनल कॉस्ट इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ डैमेजेस। नुकसान की भरपाई करिए और अपने जेब से बनवाइए। ये प्रशासनिक खर्चा नहीं है, ये आपका अपना खर्चा है। अब इसको लेकर जो प्रदेशों में जो भी अथॉरिटी जो सबसे अधिक काम करती हैं, इसमें सबसे अधिक हालत ख़राब होगी इस आदेश के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर्स की। किसी भी प्रदेश, हाँ, अथॉरिटी वही होता है, आदेश जिसका भी हो, आदेश सीएम के घर से आए, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर जो है ना, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी इस आदेश के बाद, क्योंकि आखिरी बुलडोजर नगर निगम वाला ही निकलता है, चाहे संविदा वाला हो चाहे नगर निगम खरीदा वाला हो। ठीक है, वो नगर निगम के ऑफिस से ही जाता है, वो गिरा के वापस आके वहीं खड़ा हो जाता है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, तो पुलिस सपोर्ट और पुलिस की जिम्मेदारी है नहीं, जिला प्रशासन भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है, सपोर्ट सिस्टम के लिए होता है। वहाँ पे केवल और केवल एक आदमी की यहाँ पे हालत ख़राब है, वो म्युनिसिपल कमिश्नर की हालत ख़राब है। वही जवाबदेह भी होगा, वही इसको लेकर तमाम किस्म की बातें सुनेगा और झेलेगा। उसकी या तो फॉल इन लाइन या तो फॉल आउट, या तो अदालत के आदेश का पालन कीजिए या तो फिर हरजाना भरिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश इतर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं कोई घटनाक्रम हो जाता है, कोई रेप केस में आरोपी होता है, कोई चोरी का आरोपी होता है, किसी ने मारपीट कर दी, खबर आती है, अचानक से लोग मांग करने लगते हैं, कॉमन मैन, कि इसका घर बुलडोज़र से गिराओ। जैसे कि मैं लास्ट बात करता हूँ, बहराइच हिंसा की बात हुई। बहराइच हिंसा में जैसे ही आया, उनने कहा घर बुलडोज़र से गिरना चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए। जो पब्लिक त्वरित न्याय की मांग कर रही है, ये क्या यही प्रेशर होता है सरकारों पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, और फिर वो एक्शन हमें दिखता है? नहीं, मतलब नहीं होता। आप इसको ऐसे समझिए कि त्वरित न्याय की मांग जो है ना, बुलडोज़र तक तो सीमित तो है नहीं। ठीक है, आरजी कर केस में कलकत्ता में लोगों ने उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करने की मांग की है कि जो अक्यूज्ड है संजय राय, या क्या नाम है उसका, संजय राय, उसको चौराहे पे फांसी दो। ठीक है, बुलडोज़र से घर गिराओ, गोली मार दो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे हमारे नेताओं ने दिए हैं मंचों से। ठीक है, आप ये समझिए कि एक पब्लिक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश होती है हमेशा। कई प्रदेशों की सरकारों ने काउंटर किया है, कहा है कि हम इस मोड में इस फास्ट ट्रैक जस्टिस पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अदालत को और हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपना काम करने देंगे, हम इसमें लैंड नहीं करेंगे कि यार ये हमको करना है। ठीक है, हम करेंगे, हम जितना भी बना के देंगे हम बना देंगे, जो हमसे जो करने को कहा जाएगा, जितना इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाएगा हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सरकारों ने किया, कुछ सरकारों ने इस तरह की जस्टिस की। आप हल्द्वानी का केस ले लीजिए, आप यूपी का वो रेप देखिए, कर्नाटक रेप केस देखिए, यूपी कई सारे केस हैं, हिमाचल में भी बुलडोज़र चलने की बात हो रही थी, अभी वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में चलाई है बुलडोज़र, कमलनाथ के समय में भी चला है। तो आप समझ जाइए कि साहब ये सरकारों ने दिया है, कैटर करने का बहाना दिया है लोगों को। लेकिन जो भी पावर में होता है यूज वो करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऑफ कोर्स गलत है, वो करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गलत है वो। और ये आज की बहस नहीं है, लंबी बहस है कि
मतलब मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं और आप किसी दंगे में अक्यूज्ड हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर में एक 12 साल का बच्चा है या 8 साल की बच्ची है, जो भी है, उसका दंगे से क्या लेना देना भाई? आप उसके घर से उसके सर से छत कैसे छीन लोगे? और इसमें एक चीज़ और भी मुझे लगती है कि वो दंगे का सपोज आरोपी व्यक्ति हुआ तो सरकार को तब याद आया जब उसने कोई क्राइम किया कि इसका घर अवैध था या इसका कोई भी चीज़ अवैध थी। और अभी तक आप सो रहे थे जब वो बन गया तन गया। हमने अभी रीसेंट छतरपुर का भी एग्जाम्पल देखा कि वो उसमें अभी लोग रहने भी नहीं गए थे और उसको जमींदोज कर दिया गया था। वो उस पूरी कोठी को 3-4 मंजिला कोठी थी, तो क्योंकि वो एक उसमें आरोपी था भीड़ को उकसाने में जिसने पुलिस पर पथराव की। इवन हरियाणा में हुई हिंसा वगैरह में सरकारें और नेता मंत्री कहते हैं कि लोगों ने पूछा कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हुई है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुसलमानों के भी घर गिरे हैं तो हिंदुओं के भी घर गिरे हैं। तो भाई किसी के भी क्यों गिरे? हिंसा में घर गिरा दोगे आप किसी का? आप सोचिए कितना हास्यास्पद और कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लगता है ये कि आप कैसे गिरा दोगे किसी का घर? बताओ तो, आप पूछो तो सवाल, एक प्रोसीजर तो फॉलो करो। और फिर वही बात घूम के आ जाती है कि इतना कंफर्टेबल सिस्टम बना हुआ था कि सरकारों ने इसका फायदा उठाया लंबे समय। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है तो अब लगता है कि सिस्टम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। चाहिए, मिलना चाहिए, वरना अधिकारी को अपने पैसे से घर बनाना पड़ेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर को पता नहीं कितनी सैलरी मिलती है, क्या पता नहीं कितनी कमाई होती है इसकी इस देश में। अगर घर बनवाना पड़ेगा तो आज के रेट में मजदूरी, सीमेंट, गारा, स्टील सब बहुत महंगा हो गया है। लोहे की छड़ भी बहुत महंगी हो गई है। घर कंस्ट्रक्शन महंगा काम है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं देश के, थोड़ा सा टाइट कर लें, अपनी कमर की बेल्ट टाइट कर लें। थोड़ा सा अभी गलत काम करेंगे तो घर बनवाना पड़ेगा अभी, तो थोड़ा सा मामला है अभी टाइट। यही है अभी आज के। तो कुल मिला के विधानसभा के अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पे एक नारा चल रहा है ख़ास तौर पर बीजेपी की ओर से कि बटोगे तो कटोगे। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से, इस अंदाज में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो बुलडोज़र जस्टिस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मयंक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देख रहे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।